तो जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन 33 कल मैंने आपको करवाया था, फाइनेंस लीज लेसर की मिक्स विद IS 12, ठीक है। फिर फाइनेंस लीज ही लेसर की मिक्स विद IS 12 आपको होमवर्क में दिया था, किसी को तौफीक हुई हो गया था। अच्छा जी, क्वेश्चन 35 में ऑपरेटिंग लीज को मिक्स करेंगे हम विद IS 12, ठीक है। XYZ लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज विद ABC, देखो खुद ही ऑपरेटिंग कह दिया है, बहरहाल अपने टेस्ट भी लगा सकते हैं हम। ABC लिमिटेड एग्रीड टू लीज अ प्लांट फ्रॉम XYZ लिमिटेड विच हैड कॉस्ट XYZ लिमिटेड 15 लाख ऑन यकम जुलाई 2003। इंसेप्शन यकम जुलाई 3 है, लीज पीरियड है 3 साल और यूजफुल लाइफ है एसेट की कितनी। अब पढ़ते जाते हैं पहले पूरा। लीज इंस्टॉलमेंट्स 3 मिलियन टू बी रिड्यूस्ड एनुअली बाय 5% इज पेएबल इन एरियर। XYZ लिमिटेड डेप्रिशिएट इट्स प्लांट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, लेसर अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये तो टैक्स की बात है। पहले अपने टेस्ट लगा लेते हैं। पहला टेस्ट, क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि एसेट लीज टर्म के एंड पे लेसी को मुफ्त में मिलेगा? क्या पैसे देकर मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? बोलो। अच्छा, उसके बाद क्या यूजफुल लाइफ लीज टर्म का मेजर पोर्शन कवर कर रही है? आंसर इज नो। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट रेट गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, लीज इंस्टॉलमेंट्स को ही पकड़ लेते हैं। 3,000 है, एनुअली 5% कम होना है, तो 3,000 प्लस 3,000 का 95% कितना बना? जी 2850। फिर इसका 95% कितना बना? 2850 का 2707। अच्छा, अब इसका टोटल क्या है? 33,558 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू कितनी है जी? ये कितना है? 8,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 15,000। ये कॉस्ट, ये कॉस्ट गिवन है, ठीक है। तो 15,000, तो आंसर इज हाँ, तो ये भी नो है। तो इसका मतलब वैसे ही टेस्ट लगा के ज़रा रिवीजन की अपने IFRS 16 की, कोई स्पेशल नेचर का एसिड भी नहीं है। तो जब सबका आंसर नो है तो ये क्या है? ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीज में लेसर क्या करता है? एसिड अपनी किताबों से नहीं निकालता। एसिड खरीदा, PPE डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर उसको अपनी किताबों में रख दिया और उसको किराए पे दिया, यूँ समझ लो। लेकिन किराया मुसीबत ये थी कि स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड करते थे, आया कमाया घिसाया, याद आ रहा है? आया कमाया घिसाया। तो पहले हम वो कर लेते हैं, आया कमाया घिसाया, यहीं पे सवाल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 35 है और पेज नंबर है जी, पेज नंबर है 228 वॉल्यूम 1 का, ठीक है जी। अब सबसे पहले वर्किंग वन में डेट और इंस्टॉलमेंट है, बस ये 2 कॉलम्स ही बनने हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है। तो डेट इंस्टॉलमेंट्स, किस दिन लीज शुरू हो रही है जी? यकम मज़े की बात है ना, किताब भी नहीं लाते। यकम जुलाई 03 पर लीज स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। किराया पहला आना है 30 जून 2004 पर। किराया कितना होगा जी? 3,000। नेक्स्ट किराया आएगा जी 30 जून 2005 पर, और वो आपने बताया था जी 2850, ठीक है जी। सोल्यूशन खोल के बैठे हो या क्वेश्चन? क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्या था? 30 जून 2006 पर जी, कितना? ठीक है जी। अब इसका टोटल, और हमने तो रेंटल इनकम लेनी होती है
स्ट्रेट लाइन पर, तो ईयर्स हैं तो ईयर से डिवाइड कर दो, आंसर इज जी 2852। ठीक है जी। अब क्योंकि उसने सारी एंट्रीज मांगी हैं तो हमें सारी एंट्रीज ही करनी पड़ेंगी। कौन कौन से साल की मांगी है उसने? 2004 की, पहले साल। ठीक है जी, अच्छी बात है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004, तो सबसे पहले एसेट खरीदने की एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड एंटर इनटू ऑपरेटिंग लॉस यकम जुलाई। ABC लिमिटेड एग्रीड टू लीज अ प्लांट फ्रॉम एक्स विच हैड कॉस्ट इट ऑन यकम जुलाई 3। ठीक है, तो इसका मतलब यकम जुलाई 3 पे एसेट खरीदने की एंट्री भी कर लेनी चाहिए। तो यकम जुलाई 2003 पर एंट्री होगी PPE डेबिट और कैश क्रेडिट। 15,000 था, 1500 था, 15,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये एसेट इसने अपनी किताबों में ही रखना है, इसको किताबों से निकालना नहीं है। ठीक है, अब इसको किराए पर देगा तो आया, कमाया और घिसाया, ये 3 एंट्रीज थी। तो 30 जून 2004 पे सबसे पहले आया की एंट्री होगी जी, कैश डेबिट और आया, कमाया, घिसाया फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट। वी हैड यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। तो दोनों एंट्रीज रेंट रिसीवेबल में डलती थी। याद आ रहा है? कुछ नहीं भूला आपको, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, सब याद है इंशाल्लाह। बस एक रिवीजन की ज़रूरत है। सब इंशाल्लाह बहुत जब कर रहे थे तो अच्छे से आता था, इसका मतलब समझ आया हुआ है। भूल जाना फितरी चीज़ है, नसियान का मादा अल्लाह ने इंसान में रखा हो, रिवाइज करोगे आ जाएगा दोबारा। तो कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 3,000 पूरा आया, और कमाया कितना जी? 30 जून 2004 पे दूसरी एंट्री, कमाया कितना? बोलो एंट्री क्या होगी? रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। ठीक है जी, कितना? 2852। और उसके बाद घिसाया की एंट्री। तो आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसने कहा है ना गालिबन डेप्रीशिएट करना है इसको, तो डेप्रीसिएशन 30 जून 2004 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 15,000 डिवाइडेड बाय 6 जो लाइफ थी उसकी, पूरा 600, 2500। अच्छा 600। अच्छा, अब जी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स पहले निकालना है, फिर उसकी एंट्री पास करनी है। तो ये 2 एंट्रीज अभी एडिशनल हमारी होंगी। ठीक है, अब याद है बैलेंस शीट के अंदर क्या जाता था? बैलेंस शीट में PPE तो जाता ही है, उसकी बुक वैल्यू नजर आएगी। एक एडिशनल चीज़ भी जाया करती थी, कुछ याद हो तो? एक एडिशनल चीज़ भी जाती थी, रिसीवेबल या अनअर्न्ड। और वो हम निकाला कैसे करते थे? एक लेजर बनाकर। ठीक है, एक लेजर बनाकर हम निकाला करते थे उस फिगर को। तो रेंट रिसीवेबल, ये बैलेंस शीट की जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त बना लेंगे। फिलहाल बैलेंस शीट हमने कहाँ बनानी है? हमने DTL/A वाले लेजर में जाके बनानी है, यहाँ पे तो एक्सट्रैक्ट्स मांगे नहीं हुए। ठीक है, अब चलो ज़रा शुरू करते हैं अपनी टैक्स की वर्किंग को। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, वर्किंग नंबर 2 आ जाएगी। करंट टैक्स की कैलकुलेशन, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होंगी। बस ज़रा सोचें क्या ऐड बैक करवाएंगे वो हमारी अकाउंटिंग को। हमारे वाली डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी, हमारे वाली स्ट्रेट लाइन वाली इनकम रिवर्स होगी। और वो कहेंगे क्या आपके ख्याल में? जो रेंट रिसीव किया तुमने वो तुम्हारी इनकम ऐड करो, और हमारी वाली डेप्रिसिएशन जो है वो हम तुम्हें अलाउ करते हैं, उनका रेट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो सवाल में अब ये लाइन पढ़ते हैं टैक्स वाली।
लेसर्स अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 3000। पहले तो ये लिख लें जाके, 3000 क्या है जी, पीबीटी। फिर कैपिटल अलाउंस का मतलब होता है, क्या होता है बता, टैक्स डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, हाँ वो टैक्स वाले इसको इनिशियल अलाउंस कहते हैं, कैपिटल अलाउंस कहते हैं, ठीक है जी। तो टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 2000, और टैक्स एप्लीकेबल है 35%। अब टैक्स वाले जो हैं वो लीज को लीज नहीं मानते बल्कि रेंटल एग्रीमेंट ही मानते हैं। अब तो हम भी रेंटल पे आ गए, फिर क्या मसला है, मसला ये है कि वो रेंटल इनकम नहीं, रेंट रिसीव्ड को कहते हैं कि आप इनकम बनाओ। इसका मतलब हमने जो प्रॉफिट तक आते आते ये इनकम रिकॉर्ड कर रखी है, इसको वो करवाएंगे रिवर्स। तो इनकम रिकॉर्ड की थी तो लेस कर देंगे रेंटल इनकम। रेंटल इनकम वर्किंग वन से ली 2852, यानी एंट्रीज ना मांगता तो डायरेक्ट ही हम वर्किंग से उठा लेते हैं, ठीक है जी। ये लेस हो गया। फिर हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 2500। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या कर दो, ऐड बैक कर दो, अकाउंटिंग वाली डेप्रीसिएशन ऐड बैक हो गई। तो वर्किंग तो मैंने अलग से नहीं की, चलो खैर अब डायरेक्ट ही लिख दो। फिर कितना जी, 2500 ऐड हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो हमें कहेंगे भाईजान आपको हम टैक्स लगाएंगे रेंट रिसीव्ड पर, और रेंट रिसीव कितना किया आपने, 3000, और आपको हम अलाउ करेंगे अपनी वाली डेप्रीसिएशन, और वो डेप्रीसिएशन कितनी है जी, 2000। लो जी कहानी खत्म हो गई, ठीक है जी। तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, कितना, 3648 एग्जैक्ट जी। देन फिर टैक्स रेट क्या है जी, 35%। तो करंट टैक्स कितना आ गया, 1277, ठीक है जी। अब एंट्री करेंगे आप, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट वर्किंग वन से, और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 1277। अब क्या रह गया जी, डेफर टैक्स। तो डेफर टैक्स के लिए तो पहले एज ऑन वाली वर्किंग चाहिए हमें, और उसके बाद फिर डेफर टैक्स का लेजर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसिड एज ऑन 30 जून 2004। तो कैरिंग अमाउंट होगी इसमें, टैक्स बेस होगी इसमें, डिफरेंस होंगे और टैक्स, ठीक है जी। अब हमने पीपीई रिकॉर्ड किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, पर हमने पीपीई रिकॉर्ड किया हुआ है 15,000 पर, और उसमें से हमने माइनस कर रखी है अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कितनी जी, 2500 जी, बोले 12,500, जबकि वो क्या कह रहे हैं, 15,000 माइनस 2500 था, जबकि वो क्या कह रहे हैं, नहीं जी 15,000 माइनस 2,000, ठीक है जी, कितना, 13,000। अब कैरिंग अमाउंट एसेट की कम है टैक्स बेस से, तो 500 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग लीज, लेसर की ऑपरेटिंग लीज में हम रिकॉर्ड किया करते थे, अल्लाह आपका भला करे, क्या चीज़ जी, बैलेंस शीट में रिसीवेबल या अनअर्नड रेंट भी होता था, याद है। तो यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग आप करते हैं, वर्किंग नंबर बनेगी 4, उसमें रेंट फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्नड रेंट, वी हैड यूज द वर्ड रेंट रिसीवेबल, याद आ रहा है, नोट डालते थे। तो रेंट रिसीवेबल, अब एंट्रीज से ही उठाना है। रिसीवेबल क्रेडिट हुआ कितने से, 3000 से, छोटी सी वर्किंग है बस, ठीक है, कैश। फिर रिसीवेबल डेबिट हुआ कितने से, 2850 से, ये क्या है जी, इनकम। अब क्लोजिंग इस तरफ आ रहा है, बैलेंसिंग कितना, 150। अब क्लोजिंग किस तरफ आ रहा है जी, एसेट है या लायबिलिटी है, कमाया 28 लेकिन आया 30, मतलब 3, 2800 कमाया और 3000 आ गया, तो ज़्यादा आ गया, तो ये क्या है, एडवांस, ठीक है, अनअर्न्ड। तो
बैलेंस शीट के अंदर हमने एक अनअर्न्ड रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर रखी है, कितनी 150 की। ये जनाब वर्किंग नंबर 4 से हमने ली है। टैक्स वाले तो रिसीट की बेसिस पर चल रहे होते हैं, उनको तो इसका पता ही कुछ नहीं। ठीक है, आगे जाने की तो मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारा काम तो यहाँ पे हो गया ख़त्म। एक ही साल था ना जी, ओके, याद आ रही हैं बातें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अब ये लाइबिलिटी है, इसकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो टैक्स बेस से, तो ये भी क्या होता है जी, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो टोटल डिडक्टेबल कितना बन गया जी, 650 रुपये का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और रेट 35% है। तो कितना आ गया जी टैक्स, 228 की डेफर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट आ गया, 228 का डेफर टैक्स एसेट। ठीक है जी, डन। अब उसके बाद जी अब हम अपना डेफर टैक्स का लेजर बनाएंगे। ये इनकम यहाँ गलत नहीं लिख दी, मुझे लग रहा है जी, राउंड सी फिगर आ गई है जी, 52 यहाँ पे क्या आता है जी 48। आप लोगों ने सही नहीं कराया, 148, ये 148, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आ गया 648 और ये कितना आ गया 227, 1000 में चल रहा है। बहरहाल थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब वर्किंग नंबर 5 बना लेंगे हम, डेफर टैक्स लाइबिलिटी या एसेट का लेजर। अब ओपनिंग में कोई चीज़ नहीं थी, क्लोजिंग में चूंकि एसेट है मैंने ओपनिंग उसी तरफ लिख दिया, ठीक है ना। क्लोजिंग एसेट आ गया आपके पास कितना, वर्किंग नंबर 3 ने बताया है जी 227, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ चली जाएगी जी, डीटीई में। डीटीई बैलेंसिंग कितना आ गया जी 227। एंट्री बन गई, बोले एंट्री क्या बनी, डेफर टैक्स एसेट डेबिट और डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, वर्किंग नंबर 5 से 227। ठीक है, ये जनाब क्वेश्चन 35 आ गया। वो सवाल तो आज नहीं हो सकेगा, बस टाइम ही ख़त्म हो गया। खैर चलें, अब इसको तो पूरा कर लें। ये बड़ा मज़े का हैवी किस्म का सवाल है, वो फिर अब कल कराऊंगा इंशाल्लाह, IFRS 16, जिसमें रिवीजन सारे IFRS 16 की होगी। लें जी, आखिरी रह गया जी, लो वैल्यू एसेट की अगर लीज़ हो तो। अब हमने लेसी की नॉर्मल लीज़ को कर रखा था IS 12 के साथ मिक्स, लेसी की लो वैल्यू अब करने लगे, लेसर की दो ही लीजेज होती हैं, फाइनेंस और ऑपरेटिंग, उनको भी हमने मिक्स कर लिया। सवाल में हो सकता है मिक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 36 में आए तो कहता है मोइन लिमिटेड ऑब्टेन्ड ऑन लीज अ लैपटॉप फ्रॉम XYZ ऑन यकम जुलाई 2003 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। लीज पीरियड है 3 साल और इंस्टॉलमेंट्स हैं 3000 इन एरियर विद 5% एनुअल रिडक्शन। लेसी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इतने, इन टैक्स रेट इज इतने। अब लैपटॉप है तो ये क्या है, एक लो वैल्यू एसेट है और लीज शॉर्ट टर्म की नहीं है बल्कि लीज है 3 साल की। तो जैसे अभी अभी ऑपरेटिंग लीज लेसर की थी, इसी से मिलती जुलती होती थी, बस वो आया कमाया घिसाया होता था और यहाँ पे हम कहते थे गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। डेप्रिसिएशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला करती थी रिकग्निशन एग्जेम्पशन। शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट के अंदर हमें एग्जेम्पशन मिलती थी स्टैंड की तरफ से कि राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड मत करें, ठीक है। तो फिर काम शुरू करते हैं जी अपना। पहले वर्किंग 1, इसमें हमने डेट और इंस्टॉलमेंट लेते थे उसी तरह से, ठीक है जी। तो किस दिन लीज शुरू हो रही है जी, यकम जुलाई 2003 पे, और एनुअल रेंटल्स हैं तो पहला रेंट 30 जून 2004 पे आएगा। कितना किराया है
3,000, ऐसा ही है। फिर इसने 5% रिड्यूस होना है, तो 30 जून 2005 पर 5% रिड्यूस कर दें इसको, 95% करें, 2850, और फिर 2850 को 95% करें जी, 2708, ठीक है, 30 जून 2006। टोटल कितना हो गया? 8558। अब हमने तो लेना होता है रेंट एक्सपेंस पर ईयर, तो पर ईयर निकालना है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस पर ईयर, तो उसके लिए क्या करेंगे, 8558 को डिवाइड कर देंगे 3 ईयर्स के साथ, 2853। अच्छा जी, अब उसने हमसे क्या कहा है जी, प्रिपेयर करो जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो आपने पहली जर्नल एंट्री करनी है जी 30 जून 2000 फॉर द ईयर एंडेड, तो लिख लें पहले फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004 जी। तो 30 जून 2004 पे गया, कैश गया, और रेंट रिसीवेबल की बजाय रेंट पेएबल। फॉर बोथ प्रीपेड एंड पेएबल वी हैड यूज्ड द वर्ड रेंट पेएबल, याद आ रहा है। तो फिर कैश गया, एंट्री होगी रेंट पेएबल डेबिट, रेंट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट 3000 से। एक्सपेंस इनकर हुआ, उसकी एंट्री हम करते थे स्ट्रेट लाइन वाली अमाउंट से जी। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट 2853, और बस उसके बाद हमें चाहिए 2 एंट्रीज, करंट टैक्स की और डेफर्ड टैक्स की। तो 30 जून 2004 पे सीटीई डेबिट सीटीपी क्रेडिट की एंट्री आएगी, और 30 जून 2004 पे डीटी की पता नहीं क्या एंट्री आएगी, वो तो देखेंगे, वो तो हम देखेंगे। अब करंट टैक्स की वर्किंग सबसे पहले कर लेते हैं। वर्किंग 1 तो ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, वर्किंग 2 आ जाएगी हमारी करंट टैक्स की। कॉमन सेंस यूज़ करते जाएं, सवाल होते जाएंगे। तैयार है आपका पीबीटी, कितना सवाल में गिवन है? 4000। अब लॉस है, अच्छा जी। अब हमने एक्सपेंस बुक किया है स्ट्रेट लाइन वाला, टैक्स वाले इनको नहीं मानते, ये पक्के पक्के रूल्स हैं, ठीक है ना। टैक्स वाले तो इसको लीज को मानते नहीं है, ये तो हमारे रूल है स्ट्रेट लाइन पे कर लो। कहता है भाईजान जो आप किराया पे किया वो आपको अलाउ करेंगे। तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ था एक्सपेंस 2853 से, वो उन्होंने ऐड बैक करवा देना है 2853, रेंट एक्सपेंस 2853, और उन्होंने कहना है भाईजान आपने जो रेंट रिसीव किया है ना कैश बेसिस, खामोशी केस में टैक्स वाले कैश बेसिस पे चल रहे होते हैं, कितना जी, रेंट पेड 3000। अब यहाँ पर निकलेगा पीबीटी और उस पर निकलेगा टैक्स, और उसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ, ठीक हो गया। उसके बाद वर्किंग नंबर 3 DTL/A एज ऑन, तो करंट कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस। अब प्रीपेड रेंट है या पेएबल है? मुझे प्रीपेड लग रहा है, लेकिन आप कहोगे नहीं जी हमें डायरेक्ट नहीं लग रहा, तो इसलिए वर्किंग 4 भी ओपन करा देता हूँ आपको छोटी सी। रेंट पेएबल का लेजर ये सारा कुछ ही रिवाइज हो गया IFRS 16 का देखा जाए तो पेएबल डेबिट हुआ है 3000 से, और पेएबल क्रेडिट हुआ है 2853 से। तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है एसेट साइड पर 147, तो ये जनाब 147 है, ये प्रीपेड रेंट आ गया आपका वर्किंग नंबर 4 से, ठीक है। टैक्स वाले इसको मानते नहीं हैं, तो 147 का डिफरेंस है। अब ये एसेट है ज़्यादा, तो
टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, उससे टैक्स आ जाएगा, लेजर बना लेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया जी? 36 पेज नंबर, पेज मैंने मिटा दिया है, पेज नंबर 228 वॉल्यूम 1। ठीक है, लो चलें जी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, और ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।